like a Hellcat. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मोशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, उसको हम एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखो, एक चीज पहले मैं बता देता हूं, जो क्वेश्चंस हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे, ऑल दीज विल बी कमिंग अंडर जो भी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हम लोगों ने डिराइव किया था, फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज था, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उनको निकालने का जो कोई फॉर्मूला था, उन्हीं को यूज करके हम लोग ये पार्टिकुलर न्यूमेरिकल्स नंबर 1 है ये, बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स है उसी को यूज करके हम लोग ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। पहला ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 16 मीटर 4 सेकेंड में और फिर अनदर 16 मीटर 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ठीक है, उसका एवरेज स्पीड क्या है मुझे निकालना है। नाउ पहला 16 मीटर, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस देखो, अगर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, दैट इज हाउ मच? 32 मीटर। दिस इज माई टोटल डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद देखो, पहला है 4 सेकेंड टाइम, फिर है 2 सेकेंड टाइम, तो टोटल टाइम इज 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, दैट इज 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में 32 मीटर उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। नाउ हमको निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। नाउ द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज, देखो स्पीड नॉर्मली जो स्पीड, सिर्फ स्पीड निकालो, स्पीड का जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब जितना टाइम तक ट्रेवल किया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका उस डिस्टेंस कवरिंग के दौरान व्हाट वाज द एवरेज स्पीड, एवरेज कितने स्पीड से वो जा रहा था। नाउ लेट अस सी, सो इट विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो 16 प्लस 16 हुआ हमारा 32 मीटर। 32 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम 6। कितना आता है? 6 और 32, सो this is the average speed, unit meter per second. This will be the average speed of the particular object जिसने 6 सेकेंड में 32 मीटर डिस्टेंस कवर किया था। ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ ए कार। ओडोमीटर का मतलब होता है जो डिस्टेंस दिखाता है कार में, कार या बाइक में जो मीटर होता है ना, जो डिस्टेंस दिखाता है, उसको ओडोमीटर कहा जाता है। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप, सॉरी एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। स्टार्ट में उसने 2000 किलोमीटर उसका मेजरमेंट दिखा रहा था, एंड 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एट द एंड। नाउ इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, 2000 से 2400 किलोमीटर गया, 8 घंटा लगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स विच हैज बीन गिवन? टाइम t इक्वल टू 8 आवर, किलोमीटर पर आवर में रहना है, बाद में हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे।
टाइम इक्वल टू 8 आवर दिया है हमारा, डिस्टेंस देखो पहला 2000 किलोमीटर रीडिंग था, एंड ऑफ द ट्रिप 2400 किलोमीटर, दैट इज फाइनल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, दैट इज इट इज कमिंग 400 किलोमीटर. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. ठीक है, सो एवरेज स्पीड को हम ऐसे लिख लेते हैं, V एवरेज, VAV, AV सफिक्स में है. डिस्टेंस हमारा कितना है 400 डिवाइडेड बाई 8, 50 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड कितना था. अभी मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है. नाउ VAB अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, दैट इज किलोमीटर को मीटर कन्वर्शन के लिए 50 into 1000 डिवाइडेड बाई 60 into 60. तो 500 by 36, हाउ मच इट इज कमिंग? 13.9 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द पर्टिकुलर सम, जहां पे पहले हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट किया और जो आंसर हमें मिला 50 किलोमीटर पर आवर, उसी को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया. ओके, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration in both cases. यहां पे मेरे को दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन में मुझे we need to find out the acceleration of the bicycle. Clear? Now let us consider, if we consider the first case. अच्छा, starting from a stationary position. ठीक है, देखो stationary position मतलब at rest, the body is at rest. So initial velocity u equal to 0. ठीक है, now बाइसाइकिल को पैडलिंग करने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड. हाउ मेनी, व्हाट इज द टाइम? टाइम दैट इज t इक्वल टू 30 सेकंड. तो फर्स्ट केस का जो गिवन डेटा है, गिवन इंफॉर्मेशन हमको मिल चुका है. नाउ वी नो दैट when we define acceleration, we need to find out the acceleration, that is the change in velocity of the particular object is called as acceleration. Clear? Now if you see, if I consider acceleration, then change in velocity, मतलब कैसे निकालेंगे हम change in velocity? जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल है, उसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आई कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. और टाइम का तो मेजरमेंट रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, देन वी गेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल हमारा कितना है 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30. So 6 by 30, that is 1 by 5. How much it is coming? 0.2 meter per second square. This is the unit of acceleration. हो गया ये हमारा. This is the first case. Now coming to the second scenario, coming to the second case.
कमिंग टू द सेकंड केस, देखो सेकंड केस में भी हमको एक्सेलरेशन ही निकालना है. वी विल यूज द सेम फॉर्मूला से ही हमको निकालना है. नाउ देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी वो जब चला रहा था स्टेशनरी पोजीशन से, जब वो पेडलिंग करना स्टार्ट किया, देन द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 एट रेस्ट, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हुआ 6 मीटर पर सेकेंड. नाउ उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया एंड द वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पे आया. तो सेकेंड कंडीशन में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी विल बी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इस दौरान है हमारा t इक्वल टू 5 सेकेंड. हो गया? सो ऑल द इंफॉर्मेशंस वी हैव गॉट. नाउ द टर्न इज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. v माइनस u डिवाइडेड बाई t. v is how much? 4 minus 6 divided by 5, that is minus 2 by 5. इसका मीन 0.4. इट इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वहां पे हमने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मिला, यहां पे माइनस क्यों मिला? नाउ द कंडीशन फॉर माइनस हियर, इसका जो नेसेसिटी है यहाँ पे जो माइनस आया, किस लिए आया? क्योंकि उस पार्टिकुलर सेकेंड कंडीशन स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया. दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स कहां से एक्ट होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन से, जिसके वजह से ये जो एक्सेलरेशन है, फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गया, जिसके वजह से दिस एक्सेलरेशन इज निगेटिव. एंड निगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोला जाता है रिटार्डेशन. समझ में आया? सो दिस इज द डिफरेंस. अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेकंड कंडीशन में निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव एक्सेलरेशन क्यों है और फर्स्ट में हमारा पॉजिटिव है, सो द रीजन बिहाइंड दिस विल बी, इन द सेकंड सिनेरियो हमारा क्या हुआ है? ब्रेक सप्लाई हुआ है, जिसके वजह से फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज निगेटिव. क्लियर? ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी दिया है in 5 minutes, टाइम दिया है. Assuming the acceleration to be uniform, find number 1 एक्सेलरेशन. ट्रेन का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी. ओके, पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स विच आर गिवन. देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर, दैट इज v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे? 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60. तो कैंसल आउट होने से 6 से कितना जाएगा? 12. 6 से 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड. हो गया कन्वर्ट. टाइम हमारा कितना दिया है? 5 मिनट्स. तो मिनट को अभी सेकंड में कन्वर्ट करो. 5 इंटू 60 सेकेंड्स, 300. हो गया? पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. मुझे सेकंड में कन्वर्ट किया और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया. क्लियर? नाउ पहला है हमारा एक्सेलरेशन मुझे निकालना है. नाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वी विल यूज द फॉर्मूला एक्सेलरेशन a इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई t. तो v हमारा हुआ 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 300. कैंसल आउट करो, इट इज कमिंग एज 1/15. ठीक है? अच्छा, फॉर योर
पार्टिकुलर फॉर इजियर पार्ट, इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो या फिर इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए, ठीक है। सो लेट अस कीप इट लाइक दिस फॉर नाउ। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी, मुझे डिस्टेंस निकालना है। नाउ इफ यू रिमेंबर द पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस निकालने के लिए, वन वॉज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a इंटू एस। दिस वॉज वन ऑफ द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में एक डिस्टेंस निकालने का दिस इज वन ऑफ द पार्टिकुलर फॉर्मूला। तो s को हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, ठीक है। नाउ v हमारा कितना है 20, u हमारा कितना है 0, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई 15 हो गया। नाउ 20 स्क्वायर इक्वल टू 400। अच्छा 2 इंटू 1 बाई 15 मतलब 2 बाई 15 है, ऊपर जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2, इसको 200। व्हाट इज द फाइनल आंसर कमिंग, 200 इंटू 5, what is the final answer coming? So 3000 meter is the distance traveled by the train. समझ में आया? Clear? Okay, coming to the next question. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour. मतलब इनिशियल 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। तो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम 5 सेकेंड। नाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन a इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, तो एक्सेलरेशन हमका निकल गया सॉल्व करके 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा दूसरा और एक इक्वेशन है जो कि डिस्टेंस निकालने में काम आता है, विच इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u5 t5 प्लस हाफ इंटू ए मतलब 1 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, सॉल्व करके द डिस्टेंस कमिंग आउट एज 37.5 मीटर। क्लियर? ओके, सो जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, गो थ्रू द वीडियो एंड प्रैक्टिस दोज वेरी केयरफुली। थैंक यू।